आज पढ़ रहे थे हम, जो क्लासिफिकेशन का टॉपिक है आज हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्विज़ तो बीच में आ गया था क्योंकि अटेंडेंस आप लोगों की कम थी, तो इस वजह से वो क्विज़ मैंने एक इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क का बहुत हमने नाम सुना है कि न्यूरल नेटवर्क है क्या चीज़ और करता क्या है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन और बहुत एडवांस टेक्निक से मल्टीपल टाइप से इसके कोई इसको कहता है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन कहता है, कोई इसमें फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होते हैं हमारे पास, कोई इसको कहता है रिकरेंट न्यूरट, फिर आपके पास कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, फिर आपके पास लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के डीप न्यूरल नेटवर्क हमारे पास अभी टर्म इसके लिए यूज़ कर होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी है क्या चीज़, तो ये हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज जो हमारे पास जो टॉपिक्स है हमारे पास वो है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन और डीप न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टॉपिक्स है कि हमारे पास डीप न्यूरल नेटवर्क क्या है, तो इसके दरमियान जो फ़र्क है वो भी हम देखेंगे, और जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है और इसको हम दो तरीक़ों से कोड करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो पहला तो है हमारे पास जो ऑलरेडी हमारे पास है कि हम कौन सी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। हम जो लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं वो है sklearn लाइब्रेरी, ठीक है। तो इससे sklearn से हमने कौन सी डिसीजन ट्री भी इसी से हमने बनाई है। फिर आपका जो नायब बाइसीन जो एल्गोरिदम था वो भी इसी पे यूज़ करके बनाया है, ठीक है। फिर आपका KNN जो एल्गोरिदम था, जो के नियरेस्ट नेबर वाला एल्गोरिदम था, क्लासिफायर था, वो भी हमने इसी को यूज़ करके बनाया है। फिर आपका सपोर्ट वेक्टर मशीन जो था वो भी हमने इसी इसी लाइब्रेरी को यूज़ करके हम फिर बनाएंगे, ठीक है। और फिर आप अभी आज जो है, आज हम क्या जो इसका है जो MLP, ठीक है। तो MLP वहाँ पे एक है, तो इसमें हम MLP बनाएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो sklearn की लाइब्रेरी है ये ठीक है न्यूरल नेटवर्क तक और यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन साथ में मैंने फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐड किया है कोड, जो टेंसर फ्लो और फिर जो केरास जो डीप लर्निंग की जो दो लाइब्रेरी थे उसको यूज़ करके हम फिर किस तरह फिर न्यूरल नेटवर्क जो आपका डीप न्यूरल नेटवर्क है हम किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के कोड के दो पोर्शन है। तो sklearn की लाइब्रेरी है, इसमें भी हम सेम नेटवर्क जो हम जो डायबिटीज़ का जो है ना आपका जो डेटा सेट है उसके लिए हम सेम नेटवर्क बनाएंगे, और फिर यहाँ पे जो टेंसर फ्लो को भी यूज़ करके हम वही सेम जो नेटवर्क टेंसर फ्लो में भी आप बनाना सीखेंगे, और फिर sklearn में भी आप बनाना सीखेंगे अगर आपने पहले नहीं बनाया इन दो लाइब्रेरीज़ को यूज़ करके कोई भी न्यूरल नेटवर्क, ठीक। तो ये आज हम सीखेंगे पाइथन में भी। तो ये आज छोटा सा टॉपिक है क्योंकि मुझे पता था रमज़ान के आखिरी अशरा है, इतनी एनर्जी नहीं रह जाती, तो इस तरह इतने टॉपिक्स करने की, ज़्यादा टॉपिक्स करने की मेरे ख़्याल से इतनी वो ज़रूरत नहीं थी। ये आपका वो जो सरप्राइज़ क्विज़ था आज का वो हो गया है। उसमें क्या आता है सरप्राइज़ क्विज़ में कि आपके 300 आपके पास केसेस आए हैं, ठीक है, टेस्ट आए हैं कोविड-19 के। तो इसमें आपका क्या है 20 ऑफ देम आर पॉजिटिव, ठीक है। तो 20 इसके पॉजिटिव आ गए हैं, तो 280 इसके नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें 280 इसके नेगेटिव केसेस थे, 20 इसमें पॉजिटिव आए हैं। और ये आपका एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, आपने एक क्लासीफायर अप्लाई किया है, ये उसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ गया है आपके पास। तो आपने क्या कैलकुलेट करना था, आपने एक्यूरेसी इसकी कैलकुलेट करनी थी, प्रिसीजन इसकी कैलकुलेट करनी थी, रिकॉल इसकी कैलकुलेट करनी थी, और एफ मायर्स इसकी कैलकुलेट करनी थी। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा लिया हुआ और जो सपोर्ट वेक्टर मशीन का, ठीक है, तो उसमें हमने ये सारी जो
मैट्रिक्स है, जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स इसको कहते हैं, ये हमने पढ़े हुए थे, इसके जस्ट फार्मूले थे। उसमें आपने ये चीज़ें पुट करनी थी, जो ट्रू पॉजिटिव आपका आ गया है, आपका ये फॉल्स पॉजिटिव आया है, ये आपका फॉल्स नेगेटिव आया है, ये आपका ट्रू नेगेटिव आया है। तो वो इसी के अकॉर्डिंग आपने वहाँ पे फार्मूले में वैल्यू सेट करनी थी और आपका रिज़ल्ट आ जाना था। ठीक है, तो ये आपका एक क्विज़ हो गया था, जो मैंने कहा कि आपकी अटेंडेंस की वजह से मुझे लेना पड़ा। ये मुझे मल्टीपल, आई थिंक मल्टीपल टाइम्स मुझे लेना पड़ेगा अगर इसी तरह अटेंडेंस की सूरत हाल रही। लेकिन होप कि आप अटेंडेंस अपनी अप्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। ठीक है, तो मल्टी लेयर हमारे पास परसेप्ट्रॉन क्या है कि हमें इसकी बेसिकली ज़रूरत क्यों पेश आई है। तो ये सबसे बेसिक जो बात है हमें, कि हमारे पास तो ऑलरेडी था ना, हमने अभी ज़िक्र किया है कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, हमने पढ़ी हुई है डिसीजन ट्री, हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, डिसीजन ट्री क्लासिफायर है हमारे पास, नाइब नाइब बाइसिन हमारे पास क्लासिफायर है, KNN क्लासिफायर है, SVM क्लासिफायर है, रूल बेस्ड हमारे पास क्लासिफायर्स हैं हमारे पास। तो बहुत सारे हमारे पास ये इस तरह के क्लासिफायर है। तो आई डोंट नो कि हमें फिर न्यूरल नेटवर्क, ये मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन और न्यूरल नेटवर्क और ये ब्ला 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 जो है हमारे पास, तो इसकी हमें क्यों ज़रूरत पेश आई है। तो कोई बता सकता है कि क्यों हमें मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, क्या इसमें ऐसी ख़ास बात है। जी, किसी को कोई आइडिया हो। एनीवन। क्या किसी को आइडिया नहीं है? तो अगर आपको अगर याद हो तो ठीक है, तो जो जितने भी हमारे जो प्रीवियस क्लासिफायर है, ठीक है, तो वो क्या काम करते हैं, वो यहाँ पे एक अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे SVM के लेक्चर में चले जाएं, ठीक है, तो ये SVM का जो लेक्चर था हमारे पास, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, जो SVM है हमारे पास, ये देख ले, ये जो हमारा SVM बन रहा है, ठीक है, तो SVM या फिर कोई भी आपका जो डिसीजन ट्री या कोई भी आपका हो, ठीक है, तो जब ये बाइनरी क्लासिफिकेशन करता है, तो ये यहाँ पे क्या करता है, स्ट्रेट लाइन आपका खींच लेता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो आपकी आती है, जो डिसीजन बाउंड्री आपकी स्ट्रेट आती है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आती है, इसमें कोई आपका इधर उधर, ये तो मुझसे तो ये थोड़ा टेढ़ा वगैरह हो गया है, लेकिन वैसे ये इस तरह होता है। ठीक है, स्ट्रेट आपका लाइन होता है। लेकिन बहुत सारे सिचुएशन हमारे पास होते हैं जो हम स्ट्रेट लाइन से सेपरेट नहीं कर सकते एक्यूरेटली। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये सर्कल इधर एक आ गया है, एक इधर आ गया है, यहाँ पे हमारे पास ये एक इधर, ये जो दूसरी जो शेप है जो ग्रीन वाली, ये हमारे पास इधर आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सर्कल हमारे पास इधर आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो हम स्ट्रेट लाइन से फिर ये एक्यूरेटली जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास मुमकिन नहीं हो जाती। तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें कोई इस तरह का कोई कर्वी लाइन हमें इस तरह की खींचनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल इस तरह की लाइन हमें खींचनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, तो हमें क्या है कि हमें फिर लीनियर क्लासिफिकेशन से दूर भागना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये जो प्रॉब्लम है, ये हमारी जो लीनियर क्लासिफिकेशन है उससे हमारी सॉल्व नहीं होती। तो वहाँ पे हमें फिर ज़रूरत पड़ती है इस तरह की क्लासिफायर की, जिसमें हमारे पास इस तरह की स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही हो, बल्कि किस तरह की आ रही हो हमारे पास जो है वो फिर इस तरह की लाइन आ रही है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, एग्जैक्टली इस तरह की।
ठीक है। तो ये हमारे पास जो लीनियर क्लासिफायर थे, ठीक है, ये तो फिर लीनियर क्लासिफायर यहाँ पे एक क्लास हो गई है, इस तरफ दूसरी क्लास हो गई। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का डेटा हो तो आपको क्या चाहिए, थोड़े से टेढ़े वगैरह इस तरह के आपके पास लाइंस चाहिए, ताकि आप एक्यूरेटली इसको किस तरह कर सकें, क्लासिफाई कर सकें। ठीक है। तो इस तरह की जो आउटपुट जनरेट करने के लिए या फिर इस तरह के काम लेने के लिए हमारे पास क्या है, हम यूज़ करते हैं न्यूरल नेटवर्क। तो ये दूसरे जो क्लासिफायर है उससे क्यों डिफरेंट है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है। तो जो एक्टिवेशन फंक्शन है न्यूरल नेटवर्क के अंदर, ठीक है, तो ये आपका जो यहाँ पे आपका है एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है। तो ये जो एक्टिवेशन फंक्शन हर एक जो न्यूरॉन के अंदर न्यूरॉन में है, ठीक है, तो न्यूरॉन का पार्ट है। तो ये आपके पास ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है, तो हर एक न्यूरॉन के लिए हर एक एक्टिवेशन फंक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी शेप आती है, अगर आप लीनियर इस्तेमाल करते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल एसवीएम की एग्जांपल ले या दूसरे एग्जांपल ले, वो किस तरह लाइन ड्रा करता है, लीनियर। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक गुंजाइश आ जाती है कि हम कोई लाइन को कोई कर्व दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेक्टिफायर लीनियर यूनिट का जो फार्मूला है वो आपके पास, और इसकी शेप इस तरह बनती है। ठीक है। और फिर आपके पास जो सॉफ्ट रीलू की जो फंक्शन है वो आपके पास ये फंक्शन आ गई है, और इसकी जो शेप है वो आपके पास किस तरह आ जाती है, इस तरह आ जाती है। फिर अगर आप चले जाएं दूसरे जो आपके पास एक्टिवेशन फंक्शन है, अगर आप उसकी तरफ चले जाएं, फॉर एग्जांपल हार्ट थ्रेशोल्ड का जो फंक्शन अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो आपके पास इस तरह की शेप आ जाती है। अगर लॉजिस्टिक आप इस्तेमाल करते हैं, आपके पास इस तरह की शेप आ जाती है। तो आपके पास लीनियर शेप नहीं आ जाते, हाइपरबोलिक टेंजेंट जो 10H इसको कहते हैं, उसकी क्या शेप आ जाती है, उसकी इस तरह की शेप आ जाती है। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जो पिछली बार आपके पास था, वो इस तरह की स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। तो वो स्ट्रेट लाइन अभी आपके पास नहीं है, अभी आपके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, कि आप किस, ये जो स्ट्रेट लाइन जो डिसीजन बाउंड्री थी, इसको आप क्या कर सकते हैं, ये आपके पास डिसीजन बाउंड्री आपके पास कर्वी टाइप की डिसीजन बाउंड्री आपके पास आ सकती है। और ये किस में आपके पास ये फंक्शनलिटी प्रोवाइडेड है, आपके पास जो न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है। तो इसकी ज़रूरत जो हमें पेश आई, वो इस वजह से ज़रूरत पेश आई है कि हमारे पास पहले क्या था, डिसीजन बाउंड्री एज ए स्ट्रेट लाइन था, और स्ट्रेट लाइन हमारे पास बहुत सारे केसेस में सही तरह डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता, मतलब वो डिसीजन बाउंड्री हमारे पास वो सही तरह ड्रा नहीं कर सकता। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, थोड़ी सी उस डिसीजन बाउंड्री में जो लाइन हमारे पास आती है उसमें थोड़े से कर्व चाहिए, ताकि हमारे पास जो एक्यूरेट एक क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास आ जाए। वी नोटेड देयर आर फंक्शन दैट कांट बी रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर मॉडल। तो हमने वो देख लिया है कि लीनियर मॉडल्स जो है, हमें हमें एसवीएम पढ़ा है, हमें केएनएन पढ़े हैं। ठीक है। तो ये जो लीनियर मॉडल्स है हमारे पास, जो स्ट्रेट लाइन ही इसमें होती है। ठीक है। तो ये क्या नहीं कर सकते, ये हमारे पास एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते आप एक क्लासीफायर। ठीक है। तो इसके लिए फिर हमें क्या चाहिए, मल्टी जो हमें कुछ ऐसा एक क्लासीफायर होना चाहिए कि जिसमें हमारे पास जो डिसीजन बाउंड्री हो उसमें हम थोड़े बहुत कर्व्स पैदा कर सके। तो दैट इज़ हाउ वी द साइंटिस्ट मूव टूवर्ड्स द न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। तो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन जो है ये एक टाइप है न्यूरल नेटवर्क की। ठीक है। इज ए क्लास ऑफ फीड फॉरवर्ड न्यू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। तो फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है उसमें वो बहुत सारी अकसाम है। तो उसमें क्या है कि आपके पास फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, फिर जो आपके पास जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है वो है आपके पास। ठीक है। तो फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है, जो एएनएन जो हम इसको कहते हैं। ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास ये जो किस्म है, इसमें क्या हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास कोई लूप नहीं होता। मतलब आप एक
लेयर पे रोक के आप कोई लूप नहीं चलाते, बल्कि यहाँ से आपकी इनपुट आती है, ठीक है, आपके नेटवर्क में यहाँ पे इनपुट आ जाती है और यहाँ पे आपके आउटपुट यहाँ पे जनरेट कर लेती है। तो देयर इज़ नो गोइंग बैक इन योर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो इनपुट से लेके आउटपुट तक फ्लो करता रहता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक इस तरह का जो न्यूरल नेटवर्क है वो क्या कहलाता है, जो फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो एमएलपी जो है या फिर डीएनएन जिसको हम कहते हैं, जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है, तो इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल लेयर्स होते हैं। जो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है उसमें आपके पास क्या होते हैं, आपके पास एक ही हिडन लेयर। एमएलपी में आपके पास मल्टीपल आपके पास हिडन लेयर्स आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। तो ए परसेप्ट्रॉन इज ए सिंगल न्यूरॉन। जो परसेप्ट्रॉन है आपका, उसकी डिफिनीशन क्या है कि आपके पास वो परसेप्ट्रॉन जो है ए सिंगल न्यूरॉन, आपके पास एक सिंगल न्यूरॉन है मॉडल दैट वाज ए पार्ट ऑफ द लार्जर न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो उसके एक न्यूरॉन को हम एमएलपी में क्या कहते हैं, परसेप्ट्रॉन कहते हैं। एन एमएलपी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 लेयर्स, ठीक है। तो एमएलपी की डिफिनीशन क्या है कि इसमें एटलीस्ट 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में आपके पास क्या होते हैं, इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट हो सकते हैं। आपके पास मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 3 लेयर, लेकिन एमएलपी में क्या शर्त है कि आपके पास एटलीस्ट 3 लेयर्स आपके पास होने चाहिए, ये इसमें मस्ट है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ANN एंड MLP। वो 3 लेयर्स कौन से होने चाहिए, एक आपका इनपुट होना चाहिए, दूसरा आपका एक हिडन लेयर एक लाजमी होना चाहिए, ठीक है। और फिर तीसरा जो है आपका क्या होना चाहिए, एक आउटपुट लेयर। तो ये 3 लेयर हर एक MLP में लाजमी होनी चाहिए। The predictive capability of neural network comes from hierarchical or multi-layer structure of the neural network। तो वो अभी हम देखेंगे कि ये जो मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है वो इसका किस तरह बनता है। आपने शायद पढ़ा भी होगा इसको पहले, आई एम श्योर कि आपने जो मशीन लर्निंग में है उसमें आपने जो आपका जो न्यूरल नेटवर्क है वो पढ़ा होगा। और ये किस तरह की आपके पास लर्निंग है, सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होती है कि आपके पास क्लासेस जो है ऑलरेडी आपको पता होता है, आपको पता होता है कि ये डेटा किस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। तो ये क्या एमएलपी यूटिलाइज क्या करता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग। और इसमें एक टेक्निक यूज़ होती है बैक प्रोपिगेशन, ठीक है। तो ट्रेनिंग के दौरान एक टेक्निक यूज़ होती है बैक प्रोपिगेशन। बैक प्रोपिगेशन का किसी को कोई रफ सा आइडिया हो तो बता दें मुझे कि बैक प्रोपिगेशन क्या चीज़ है। सर वो जो फीडबैक होता है। जी, आपका जो फीडबैक होता है और उसको फिर आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसमें जो ग्रेडियंट डिसेंट का जो फंक्शन आपके पास वो जो यूज़ होता है, उसको फिर इस टेक्निक को हम कहते हैं बैक प्रोपिगेशन। वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास बैक प्रोपिगेशन क्या है, ठीक है। तो बिफोर स्टडिंग एमएलपी लेट्स डिस्कस अबाउट सम ऑफ द जो इसके कंपोनेंट है उसके बारे में कुछ पढ़ लें, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा दोबारा मैं इसको फॉरवर्ड कर दिया मेरे पास, I don't know, yes, ठीक है, ठीक। तो ये हमारे पास एक फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही सिमत में फ़्लो करती रहती है, देयर इज़ नो गोइंग बैक, ठीक है। और देयर इज़ नो रिपीटिशन जिसे आप कहते हैं वो हमारे पास नहीं है। यहाँ ये जो इनपुट लेयर है हमारे पास, ठीक है, ये हिडन लेयर है हमारे पास, ये एच लेयर है हमारे पास, ठीक है, ये आई लेयर है हमारे पास, इनपुट लेयर है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, आउटपुट लेयर है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक है, हमारे पास एक फर्ज करें आर्किटेक्चर है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन किस तरफ जाती है, इनपुट से स्टार्ट हो के हिडन लेयर से जाके, हिडन लेयर अगर है इसमें तो उसमें से जाके आपके आउटपुट तक
ये इंफॉर्मेशन फ्लो करती रहती है, ठीक है। तो देयर इज़ नो गोइंग बैक, ठीक है। तो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में क्या हो जाता है, द नोड्स आर अरेंज इनटू ग्राफ्स विदाउट एनी साइकिल। तो इसमें साइकिल कोई नहीं होता, जिस तरह हमारे पास ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, ये यहाँ पे एक लूप सा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पता नहीं यहाँ पे कितनी बार रिपीट होगा, लेकिन यहाँ पे ये रिपीट इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई साइकिल नहीं है, इंफॉर्मेशन इनपुट से लेकर आउटपुट तक फ्लो कर रही है, बीच में कोई गोइंग बैक नहीं है, ठीक है, कोई साइकिल नहीं है, तो ये आपका कौन सा न्यूरल नेटवर्क कहलाता है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, सो दैट ऑल द कंप्यूटेशन कैन बी डन सीक्वेंशियली, ठीक है। तो ये आपका एक सीक्वेंशियल मॉडल होता है। दिस इज इन कंट्रास्ट विद द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, आपके पास यहाँ पे आपके पास लूप्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जहाँ पे आपकी क्या होती है, साइकिल्स होते हैं, जहाँ पे आपकी रिपीटिशन होती है मुख्तलिफ किस्म। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एंड द फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। तो आज हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपका फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क की जो मुख्तलिफ दो किस्में आगे आती है, जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, और आजकल उसको जो डीप लर्निंग आजकल बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में, तो उसको डीप न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये हमारे पास क्या चीज़ है। तो इसमें जो ट्रेनिंग के लिए हमारे पास जो यूज़ होता है, जो टर्म यूज़ होता है, जो टेक्निक हमारे पास यूज़ होती है, वो क्या कहलाती है, बैक प्रोपिगेशन कहलाती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बैक प्रोपिगेशन। जब हम एक ट्रेन करते हैं किसी भी न्यूरल नेटवर्क को, तो इसके लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसको हम बैक प्रोपिगेशन कहते हैं। तो बैक प्रोपिगेशन इज़ वाइडली यूज एल्गोरिदम इन ट्रेनिंग जो आपका न्यूरल नेटवर्क है फॉर सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। तो ये आपके पास एक मेन जो आपके पास टेक्निक है फॉर द ट्रेनिंग द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास, कि इसमें हमारे पास है एंड फिटिंग ए न्यूरल नेटवर्क पे तो कंप्यूट द ग्रेडियंट, ठीक है। ये आपका क्या कंप्यूट करता है, ग्रेडियंट, आपके फंक्शन का, आपका जो एक्टिवेशन फंक्शन में आपका जो है ग्रेडियंट आपका क्या कंप्यूट करता है, ठीक है। ऑफ द लास्ट, सॉरी, जो लास्ट फंक्शन आपका क्या है, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है। तो उसका ग्रेडियंट ये फाइंड करता है। तो पूरे के पूरे आप फॉर एग्जांपल 500 ईपॉक्स चलाते हैं, 1000 ईपॉक्स चलाते हैं, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जो लॉस फंक्शन आपका जो है वो फिर एक होता है आपका, ठीक है। तो उसका क्या है, जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसका मकसद क्या है, उस लॉस फंक्शन की, या फिर जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, आपकी ग्रेडियंट मालूम करना, ठीक है। जो लोवेस्ट पॉइंट इसका मालूम करना, जहाँ पे आपका क्या हो, जहाँ पे आपकी जो सेटिस्फेक्शन हो, मतलब आपकी रिज़ल्ट की सेटिस्फेक्शन हो वहाँ पे, और उसका जो लोवेस्ट, जो ग्रेडियंट का लोवेस्ट पॉइंट जो है वो फिर मालूम करना, ठीक है। तो उस पॉइंट को आपने मालूम करना है जहाँ पे आपका ग्रेडियंट जो है वो लोवेस्ट हो। तो लास्ट फंक्शन हमारे पास होता क्या है, लास्ट फंक्शन हमारे पास होता है कि आपने जो क्लासिफिकेशन जिस चीज़ की करनी थी, और आपके पास जो ट्रू वैल्यू थे और एक्सपेक्टेड वैल्यू थे, तो उनके दरमियान जो डिफरेंस आपका आता है वो क्या आता है, वो लॉस, ठीक है। और उसको मालूम करने के लिए जो फंक्शन होता है, तो आपके लिए वो कौन सा फंक्शन होता है, वो होता है लॉस फंक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या थे, आपके पास फॉर एग्जांपल एक क्लास में आपके पास 300 आपके पास थे, फॉर एग्जांपल एक क्लास में 300 थे, दूसरे क्लास में 300 थे, तीसरे क्लास में आपके पास 400 थे, ठीक है। तो आपने क्या किया है, जब आपके पास आइट्रेशन 1 हो गई है, आइट्रेशन 1 में आपके पास, या फिर ईपॉक 1 में आपके पास क्या आ गया है, कि आपने क्या किया है, कि आपके फर्स्ट क्लास में 450 आ गए हैं, सेकंड क्लास में आपके पास 250 आ गए हैं, और थर्ड क्लास में आई डोंट नो कितने रहते हैं, जितने रहते हैं 200 रहते हैं या जो भी रहते हैं, तो आपके पास इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। तो इसमें आपके पास क्या है, मतलब 300 तो आपके पास सही है, ठीक है। तो लेकिन ये आपके पास 150 जो आए हैं ये गलत आए हैं,
मतलब ये किसी और क्लास के हैं, ये गलती से इस क्लास में आ गए हैं। तो इसमें आपके पास एक्चुअल जो ट्रू वैल्यू थी वो 300 थी, आपके पास इस क्लास में कितने आ गए हैं, 240 आ गए हैं। ठीक है, तो 240 में भी ट्रू और आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये जो है ना, जो लास्ट फंक्शन आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव आपकी जो ट्रेनिंग का है वो ये है कि आप इसको जो यहाँ पे आपके पास जो आउटपुट आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको इसके करीब तर लेके चला जाए। ठीक है, तो जितना आप इस आइट्रेशन के बाद जो आउटपुट को इसके करीब तर लेके जाएंगे, ठीक है, तो आपका उतना ही लॉस कम होगा, आप मतलब एक्यूरेट डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर एक्यूरेट डिटेक्ट करेंगे तो आपका जो लॉस होगा वो क्या होगा, कम। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी है कि हम ट्रेनिंग करें और हमारा जो लॉस है वो क्या हो, कम से कम हो हमारे पास। ठीक है, तो ये जो लॉस फंक्शन है, जो इसको हम कम करने के लिए जो ट्रेनिंग प्रोसेस है पूरा हमारे पास होता है, जो न्यूरल नेटवर्क का ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बैक प्रोपिगेशन। बैक प्रोपिगेशन हम इस ट्रेनिंग प्रोसेस को कहते हैं। और इसका मकसद क्या होता है, इसका एक ही मकसद होता है कि इसके जो ग्रेडियंट की जो वैल्यू है, ठीक है, जो ग्रेडियंट डिसेंट हम नीचे की तरफ इस लॉस फंक्शन को इतना नीचे ले जाए, ठीक है, कि हमारे पास जो हो सबसे कम जो है हमारे पास लॉस जो फंक्शन की जो एरर हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा मेन मकसद है इसका। फिर इसमें क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू द वेट्स, तो हम फिर ये किस चीज़ से जो लॉस फंक्शन है ग्रेडियंट, हम किस चीज़ से करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क में होते हैं, जो एक कंपोनेंट है न्यूरॉन, उसमें हमारे पास क्या होते हैं, उसमें हमारे पास होते हैं वेट्स, जो डब्ल्यू, जिसको हम मतलब कोई भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और ये किस तरह जो लर्न करता है, ट्रेनिंग प्रोसेस से लर्न करता है, और वो उसको एडजस्ट करता रहता है ताकि हमारी ये जो ग्रेडियंट लाइन है वो हमारे पास जो हमारी डिज़ायर्ड है, हमारे पास जो वैल्यू है उसकी तरह से आ जाए, ताकि हमारे जो प्रेडिक्टेड क्लासेस है और वो जो ट्रू क्लासेस जितने भी है उसके दरमियान जो एरर है वो हमारे पास कम से कम आ जाए। ठीक है, of the network for a single input output example. This efficiency makes it feasible to use gradient method for training multi-layer network. ठीक है, और फिर हमारे पास इसमें क्या होता है, जो ट्रेनिंग प्रोसेस में हम अपडेट करते रहते हैं किस चीज़ को, वेट्स को, कि हम मिनिमाइज क्या करें, लॉस को। ठीक है, तो उस लॉस को हम जो है वो मिनिमाइज करने के लिए इस वेट्स को अपडेट करते रहते हैं, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, जो लॉस हो हमारे पास मिनिमाइज आ जाए। या फिर इसको ग्रेडियंट डिसेंट और वेरिएंस स्टोकास्टिक ग्रेडियंट, जो इसको हम SGD भी कहते हैं, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और कॉमनली यूज। ठीक है, तो फिर द बैक प्रोपिगेशन एल्गोरिथम वर्क्स बाय कंप्यूटिंग द ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो इसमें हम क्या कंप्यूट करते हैं, ग्रेडियंट कंप्यूट करते हैं किस चीज़ का, ऑफ द लॉस फंक्शन। तो लॉस फंक्शन का हम ग्रेडियंट कंप्यूट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच वेट बाय द चेन रूल। ठीक है, तो हमारे पास जो चेन रूल है एक के बाद एक, तो ये जो है वो फिर दूसरे पे जो प्रीवियस जो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो इसका क्या बन जाता है, इनपुट बन जाता है, और इसी में हम फिर चेंजेस करें तो इसको हम क्या कहते हैं, चेन रूल हम कहते हैं। Computing the gradient of one layer at a time, iterating backward from the last layer to avoid redundant calculation. ठीक है, ये हमारे पास एक बैक प्रोपिगेशन की यहाँ पे एक हमारे पास डायग्राम है, तो उससे आपका जो है ये थोड़ा सा कंसेप्ट वो आ रहा है यहाँ पे, पे शायद, हाँ, ये आपके पास जो स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है, अगर हम इसी को इसी वक्त पढ़ लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में हमारे पास क्या होता है कि ये ग्रेडियंट डिसेंट का एक क्लासिक एग्जांपल है। ठीक है, तो ग्रेडियंट डिसेंट, पहले इसकी डिफिनीशन थोड़े से पढ़ लेते हैं। तो कि ग्रेडियंट
हमारे पास है क्या चीज़, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी स्लोप आता है इस तरह, ठीक है, तो स्लोप, कोई भी स्लोप हमारे पास वो क्या है, जो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्लोप है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट है, ठीक है, तो किसी भी स्लोप को हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है, तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या कहते हैं कि हम स्लोप से नीचे उतर रहे हैं, ठीक है, हम स्लोप के ज़रिए नीचे उतरना, इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिमेट्रिकल शेप हमारे पास आ गई है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये हमारे पास जो है इधर जो हाईएस्ट पॉइंट के बाद यहाँ पे जो उतरने वाला है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट डिसेंट, या फिर जो सिंपलेस्ट वर्ड में हम अगर इस तरह के हाइपरबोलिक टाइप शेप बना ले, तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट डिसेंट, के हम ग्रेडियंट के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, डिसेंड कर रहे हैं, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारे पास सिंपल डिफिनीशन है कि हमारे पास क्या है, कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, और हम किस चीज़ को कम कर रहे हैं, हमारा जो लॉस फंक्शन है उसको हम कम कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हाइपरबोलिक एक शेप है, ठीक है, और ये हमारे पास एक फंक्शन भी है इसका, कि इसके ज़रिए ये नीचे आता है, तो अगर आप देख लें कि यहाँ पे हमारे पास ये हम डिसेंड कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारी ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, फिर हम क्या कर रहे हैं, डिसेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम आ जाते हैं, अगर x की वैल्यू हमारे पास क्या हो, ये x की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, और फिर अच्छा ये आ गया, ठीक है, तो ये x की वैल्यू है हमारे पास, और ये जो x की वैल्यू है हमारे पास, और ये क्या है, ये y की वैल्यू है हमारे पास, और ये हमारे पास ये फार्मूला है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, तो हम इसी के मुताबिक अगर इसकी वैल्यूज़ हम चेंज करते हैं और फिर हम नीचे आते हैं, तो एक पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि ये लोवेस्ट पॉइंट पे होता है, ठीक है, तो अगर हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास क्या हो, 1 हो हमारे पास, तो ये हमारा जो y है वो क्या होता है, अपने लोवेस्ट पॉइंट पे होता है, और ये हमारे जो ट्रेनिंग प्रोसेस का है वो मकसद ही यही होता है कि उस लोवेस्ट पॉइंट को कैलकुलेट कर ले, ठीक है, उस लोवेस्ट पॉइंट तक पहुँचे, और उसको पहुँचने में हमें जो वेट्स दरकार है, ठीक है, जितने वेट्स हमने लिए हुए हैं, तो उसको हम क्या करें, कंसिडर कर ले फिर, ठीक है, तो ये हमारा फिर क्या हो जाता है, एक जो ट्रेन मॉडल हमारे पास एक आ जाता है, ठीक है, तो इसमें स्टोकास्टिक जो ग्रेडियंट डिसेंट है आपका, इसका बेसिकली मकसद क्या है, कि हमारे पास उस पॉइंट तक चला जाए, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास y मिनिमम हो, ठीक है, उस x की वैल्यू को हम तलाश कर ले जहाँ पे y हमारे पास मिनिमम हो। इन द नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास क्या है, तो ग्रेडियंट डिसेंट हमारे पास क्या है, लिटरली मीन डिसेंडिंग ए स्लोप, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, डिसेंडिंग अ स्लोप टू रीच ए लोवेस्ट पॉइंट ऑन द सरफेस, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, जो लोवेस्ट पॉइंट, जिस तरह हमने देखा है अभी कि आप लोवेस्ट पॉइंट तक रीच करते हैं, आपने इस जो शेप है इस फंक्शन के लोवेस्ट पॉइंट तक आपने जा चुके हैं, और वो फिर आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है, कि आपके पास अगर x आपके पास 1 हो, तो आप y के लोवेस्ट पॉइंट पे आप चले जाते हैं, ठीक है, तो आपने बेसिकली करना क्या होता है, कि आपने यही आपने अप्लाई करना होता है, और ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के वेट्स है ये आपने इस पे अप्लाई करने होते हैं, ठीक है, तो फिर इसमें क्या है, in the next graph the lowest point of the parabola जो आपकी शेप occurs at x equal to 1. The objective of gradient descent algorithm is to find the value of x such that y is minimum. Y here is termed as the objective function that the gradient descent algorithm operate upon to descend to the lowest point, ठीक है, तो ये आपके पास एक जो बैक प्रोपगेशन में हमारे पास जो ग्रेडियंट डिसेंट है उसकी हमारे पास ये डेफिनेशन हमारे पास आ रही है, कि हमारे पास क्या डेफिनेशन है, ठीक है, अच्छा, ये मेरे ख्याल से ये ओसामा और ये तब्रेज़, आई थिंक ये सिर्फ क्विज़ देने आए थे, ये फिर दोबारा चले गए।
एनीवे ठीक है। तो ये बैक प्रोपिगेशन क्या था। फिर हमारे पास लॉस फंक्शन क्या होता है। लॉस फंक्शन वही होता है कि हमारे पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज हमारे पास लॉस ना हो। ठीक है, तो लॉस फंक्शन क्या है। इज ए फंक्शन दैट मैप्स वैल्यूज ऑफ वन और मोर वेरिएबल onto a real number intuitively reserving some cost associated with the those value। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू था, हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था, और हमारे पास एक्चुअल हमारे पास आउटपुट क्या है। फॉर बैक प्रोपगेशन द लॉस फंक्शन कैलकुलेट द डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस आपके पास एक्चुअल वैल्यूज क्या थी और आपके पास नेटवर्क की आउटपुट क्या है, बिटवीन द नेटवर्क आउटपुट और एक्सपेक्टेड वैल्यू आफ्टर अटेनिंग एग्जांपल हैज प्रोपिगेटेड थ्रू द न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई है, जो आपके पास जो लॉस फंक्शन है वो आपके पास आ गई है। ठीक है, फिर आपके पास क्या है, जो न्यूरॉन है, जो बेसिक एंटिटी है या फिर जो परसेप्ट्रॉन है, तो वो आपके पास है क्या चीज़। ठीक है, तो वो आपके पास है जो न्यूरॉन है। लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, ओके। अच्छा, जो आपके पास न्यूरॉन है, ठीक है, उसमें क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपका, जो बेसिक एंटिटी है किसी भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की। 1 मिनट ज़रा एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट। जी सॉरी, आई एम बैक। अच्छा, तो इसमें क्या है कि हमारे पास न्यूरल नेटवर्क, हमारे पास क्या है, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपका। ठीक है, तो जो आपका बेस है किसी भी मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का, उसको हम क्या कहते हैं, परसेप्ट्रॉन कहते हैं। जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आपके पास है उसमें हम इसको क्या कहते हैं, उसमें हम न्यूरॉन इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, न्यूरॉन बेसिकली कुछ भी नहीं होता, सिंपली आपका क्या होता है, आपका एक फंक्शन होता है, एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। ठीक है, तो हमारे पास थे एक जब मैं भी मास्टर कर रहा था, तो हमारे पास एक थे, डॉक्टर एलेक्स नाम था, जीके में वो पढ़ाते थे। ठीक है, तो वो भी यही कह रहे थे कि ये जो है ना, फैंसी किस्म के नाम दिए गए हैं, न्यूरल नेटवर्क और फिर सपोर्ट वेक्टर मशीन और फिर नाइबाइसिन नेटवर्क और फिर केनन एल्गोरिदम और डिसीजन ट्रीज और ब्ला ब्ला ब्ला, वो कह रहा था ये कुछ भी नहीं है, सिंपली ये क्या चीज़ें हैं, ये आपके पास सिंपली मैथमेटिकल फंक्शंस है। जस्ट आप इसको इनपुट देते हैं, ये आपको क्या जनरेट करता है, ये आपको आउटपुट जनरेट करता है। तो न्यूरॉन जो है, ये कोई आपके पास जो हमारे अंदर जो होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं या ये चीज़ें, तो देयर इज़ नो सच थिंग्स कि ये आपके पास कोई न्यूरॉन है आपके पास या फिर और कोई चीज़ है आपके पास। ठीक है, तो दैट इज़ सिंपली ए मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है, तो आपके पास अगर एसवीएम में भी है, उसमें भी मैथमेटिकल फंक्शन है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में है, जस्ट सिंपल मैथमेटिकल फंक्शंस है आपके पास। इस तरह आप नाइबायसिन में क्या कैलकुलेट हो रही थी,
आपके पास प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो रही थी, वो आपके पास डिसीजन ट्री में कुछ रूल्स यूज़ हो रहे थे। KNN में आपके पास क्या हो रहा है, उसमें भी वही जो मैथमेटिक्स थे, सिंपली आपके पास जो आपके पास मैथ थे वही यूज़ हो रहा था। तो जो यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क में आपके पास क्या है, सिंपली आपके पास न्यूरॉन, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूरॉन सिंपली आपके पास यूज़ होते हैं। न्यूरॉन क्या चीज़ है, बेसिक एंटिटी है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपके पास, ठीक है। आपके पास एक बिल्डिंग है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, फॉर एग्जांपल आपके पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहलाता है। वहाँ पे एक ब्रिक जो है, मतलब एक आपके पास वहाँ पे एक ब्रिक आ गई है, तो ये आपके पास ब्रिक क्या है, ये फॉर एग्जांपल अगर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक दीवार है पूरी, ठीक है। तो एक न्यूरॉन क्या चीज़ है, न्यूरॉन इसकी क्या है, एक ईंट है इसकी, ठीक है। तो एक ब्रेक है, तो ये एक आपके पास क्या है, न्यूरॉन है। और एक न्यूरॉन एक सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी होता है, ठीक है। तो सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी क्या है कि ये एक फंक्शन होता है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो that is simple as that कि building block of neural network are artificial neuron, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इसको हम कहते हैं न्यूरॉन कहते हैं। these are simple computational unit, तो ये इसमें कुछ भी फैंसी कुछ भी नहीं होता। ये आपके पास क्या आता है, सिंपल कंप्यूटेशनल यूनिट, एक सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन इसके अंदर जो है वो फिर इन्वॉल्व होता है। दैट हैव वेटेड इनपुट सिग्नल, जो आपके पास इसके ये क्या मतलब ये फंक्शन में हम इनपुट क्या करते हैं, वेटेड इनपुट सिग्नल, और ये हमें प्रोड्यूस क्या करता है हमारे पास, आउटपुट सिग्नल, ठीक है। तो ये वेटेड इनपुट जो है ये टेक करता है और हमें क्या प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और फिर इसके अंदर जो मैथमेटिकल हम जो कहते हैं ना मैथमेटिकल फंक्शन है, तो इसके मैथमेटिकल फंक्शन को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। इसके मैथमेटिकल फंक्शन को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल ये एक एक्टिवेशन फंक्शन है इसका, ठीक है। तो इसमें ये जो है ए, ये इसका आउटपुट है, और ये जो चीज़ है यहाँ पे जो लिखी हुई है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे पास क्या है, इसकी जो इनपुट आप समझ लें, ठीक है। तो एक्स आई आपकी जो ओरिजिनल इनपुट है, डब्ल्यू जो डब्ल्यू जे जो है आपकी क्या है, वेट है आपके पास। बी आपके पास क्या है कि आप कितना बाइसनेस चाहते हैं डिसीजन मेकिंग में। फॉर एग्जांपल आपके पास एक है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोविड वाला सिचुएशन देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि टोटल 300 आपके पास केसेस थे, और आपके 10 पॉजिटिव आए हैं, और 280 जो है आपके पास क्या आए हैं, पॉजिटिव आए। तो देयर इज़ बायसनेस इन द डाटा, ठीक है। कि आपके पास यहाँ पे 280 केसेस यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, ओनली 20 है। एक तरफ एक क्लास है, एक तरफ दूसरा क्लास है आपका, लेकिन एक क्लास में बायसनेस बहुत ज़्यादा है। तो उस बायसनेस को कंट्रोल करने के लिए या उसको फेवर करने के लिए वट एवर यू वांट, दैट कैन बी कंट्रोल बाय दिस बी, जो आपका है ना बी, जो आपका पैरामीटर है, तो दैट इज़ बायसनेस, ब्यास इसको कहते हैं, ठीक है। तो किस क्लास को कितना फेवर दे रहे हैं, तो दैट कैन बी कंट्रोल विद द पैरामीटर बी। और आपके पास थीटा क्या है, ये जो थीटा टाइप ये आपके पास है, ये आपके पास एक फंक्शन है जो क्या क्या लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, लेकिन जो आपका है ना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, दैट इज़ फेमस फॉर नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। और उसका मकसद मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि उसका मकसद क्या है कि आपके पास जो मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टीशन जो डिसीजन बाउंड्री आती है, वो लीनियर क्लासीफायर में क्या होती थी, स्ट्रेट लाइन से। लेकिन बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास के हमें लीनियर जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे इतना काम नहीं आती है। तो दैट लाइन शुड बी ट्विस्टेड और टिल्टेड, ताकि हम
अच्छी तरह के एक डेटा की क्लासिफिकेशन कर सकें। तो ये एक न्यूरॉन का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ये जो आपके पास यहाँ पे है ना, ठीक है? तो ये आपके पास न्यूरॉन का कंप्लीट, अगर आपको बता दिया जाता है कि भई न्यूरॉन ड्रा करके मुझे दे दो, न्यूरॉन क्या चीज़ है आपके पास, ठीक है? तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास इनपुट्स आ रहे हैं, ठीक है? तो ये आपके पास ये फ़ंक्शन जो है, ये वाला फ़ंक्शन है, ठीक है? जो एक्टिवेशन फ़ंक्शन है। यहाँ पे क्या है, इनपुट से आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहे हैं, वेट्स आ रहे हैं, और वो जो वेट्स है आपके पास इनपुट से, यहाँ पे आपके पास अगर कोई बायसनेस या फिर बयास आपने लिया हुआ है, ठीक है? तो फिर आपने क्या करना है, उन सबको इस एक्टिवेशन फ़ंक्शन जो है यहाँ पे, एक्टिवेशन फ़ंक्शन यहाँ पे है, कोई भी एक्टिवेशन फ़ंक्शन यहाँ पे है, ठीक है? वो उसमें चला जाता है, सिंपली कंप्यूटेशन यहाँ पे हो जाती है, कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाती है, और आपके पास क्या जनरेट हो जाता है, आपके पास आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो जाता है, ठीक है? तो ये आपके पास जो न्यूरॉन है, एक बेसिक एंटिटी है किसी भी न्यूरल नेटवर्क की, उसकी यहाँ पे आपके पास बेसिक शेप आ गई है, और उसका जो बेसिक काम है, वो जो बेसिक फार्मूला है। तो जो एक्टिवेशन फ़ंक्शन, यहाँ पे जो एक्टिवेशन फ़ंक्शन है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, और इसका मकसद क्या है कि आपके स्ट्रेट लाइन को, जो डिसीजन बाउंड्री के स्ट्रेट लाइन को क्या करना, टिल्ट करना। आपके पास यहाँ पे जो डिसीजन बाउंड्री यहाँ पे आ रही थी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो इसमें क्या करना, इसमें टिल्ट पैदा करना, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो एक्टिवेशन फंक्शन है हमारे पास क्या, द वेटेड इनपुट आर सम्ड एंड पास्ड थ्रू एन एक्टिवेशन फंक्शन समटाइम कॉल, इसको हम एक्टिवेशन फंक्शन भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है? तो दोनों चीज़ें हम इसको कहते हैं, इसको एक्टिवेशन फंक्शन भी कहते हैं, और इसको ट्रांसफर फंक्शन भी कहते हैं। एन एक्टिवेशन फंक्शन इज ए सिंपल मैपिंग ऑफ सम वेव इनटू द आउटपुट ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है? तो ये हमारे पास वही जो आउटपुट है जस्ट न्यूरॉन का, एक सिंगल न्यूरॉन का, वो हमारे पास अगर लीनियर हो, ठीक है? तो ये हमारे पास लीनियर इसका आउटपुट आ रहा है, ठीक है? हमारे पास जो रीलो हो, तो रीलो का जो रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, उसका जो है मैक्स ज़ीरो जेड, हमारे पास ये जो है इसका फंक्शन है, ठीक है? सॉफ्ट रीलो हमारे पास ये आ गया है, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिवेशन फंक्शन है, ठीक है? आपके पास अदर एक्टिवेशन फंक्शन, हार्ट थ्रेशोल्ड, लॉजिस्टिक, और हाइपर टेंजेंट, आपके पास एक्टिवेशन फंक्शन है। मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिवेशन फंक्शन है, और मुख्तलिफ़ किस्म के आपको जिस तरह मतलब आपको एक सूट करता है आपकी क्लासिफिकेशन की मेथड को, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके, ठीक है? तो जो नेटवर्क आप न्यूरॉन आप बनाते हैं, तो इसमें जो पहले हमारे पास आ गया है, तो हमारे पास इनपुट लेयर आ गया है, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हिडन लेयर आ जाता है, इसके बाद क्या आ जाता है, हमारे पास आउटपुट आ जाता है। न्यूरॉन आर अरेंज इनटू नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन ए रो, जो आपके पास एक रो है, ये एक रो है, ये आपके पास दूसरी रो है, ये आपके पास तीसरी रो है, अगर आप इस तरह ड्रा करते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है, इसमें आपके पास रो जो है, वो क्या कहलाता है, लेयर कहलाता है। तो ये एक आपके पास एक लेयर आ गया है, ये आपके पास एक लेयर के आ गया है, ये आपके पास एक लेयर है। अगर आप दूसरी तरह ड्रा करते हैं, तो उसमें आपके पास एक कॉलम, आपके पास एक लेयर आ जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह ड्रा करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, रो, आपके पास एक लेयर आ जाता है, ठीक है? तो वन नेटवर्क कैन हैव मल्टीपल लेयर्स, तो इसमें एक नेटवर्क के मल्टीपल लेयर्स है। द आर्किटेक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड द नेटवर्क इज ऑफन कॉल्ड द नेटवर्क टोपोलॉजी, इसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो ये आपके पास क्या है, इनपुट, इसमें कितने न्यूरॉन्स है आपके पास, दो न्यूरॉन है। इट मीन्स कि ये कितने इनपुट लेता है, दो इनपुट लेता है। फिर आपके पास हिडन लेयर हो गया है, ठीक है? इसमें आपके पास कितने न्यूरॉन है, तीन न्यूरॉन है आपके पास, ठीक है? और इसमें आपके पास क्या है, आउटपुट, आउटपुट आपके पास क्या है, एक ही मतलब एक ही आउटपुट है, ठीक है? तो ये आपके पास एक ही आउटपुट इसका आएगा। तो फॉर एग्जांपल ये आपकी बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, ये आपके पास ज़ीरो आएगा, या आपके पास वन आएगा। तो ये आपके पास एक आर्किटेक्चर हो गया है किसी भी टिपिकल जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेट। तो आप ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी है, या फिर नेटवर्क आर्किटेक्चर है, ये आप खुद से सेट कर सकते हैं, ठीक है?
तो ये आपके पास एक आ गया है, जो आपके पास नेटवर्क आप न्यूरॉन आ गया है, ठीक है। तो आपके पास जो इसमें लेयर्स होते हैं, ठीक है, तो लेयर्स आपके पास इनपुट लेयर्स हो गई, हिडन लेयर हो गई है, और आपके पास आउटपुट लेयर हो गई है। तो ये क्या है, द बॉटम लेयर दैट टेक्स इनपुट, वो आपके क्या होती है, इनपुट लेयर, और ये आपकी विजिबल टू द इनपुट होती है। फिर दूसरी आपके पास हिडन आ जाती है, ठीक है, और फिर तीसरी आपके पास क्या आ जाती है, जो आउटपुट होती है, ठीक है। गिवन इंक्रीज इन कंप्यूटिंग पावर एंड पेशेंट लाइब्रेरी, वेरी डीप न्यूरल नेटवर्क कैन बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो आजकल जो नया टर्म आया है डीप न्यूरल नेटवर्क का, तो ये क्या चीज़ है, मतलब नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क और फिर जो आपके डीप न्यूरल नेटवर्क है, उसमें फ़र्क क्या है? उसमें सिंपली एक ही फ़र्क है, ठीक है। उसके इनपुट लेयर भी इसी तरह होते हैं, उसके आउटपुट लेयर भी उसी तरह होते हैं, सिर्फ जो उसके साइज़ ऑफ हिडन लेयर्स होते हैं, जो नंबर ऑफ हिडन लेयर्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं, वो 2 और मोर आपके होते हैं, ठीक है। डीप लर्निंग कैन रेफर टू हैविंग मैनी हिडन लेयर्स, ठीक है। आपके पास जो हिडन लेयर्स होते हैं उसकी नंबर जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इन योर न्यूरल नेटवर्क। तो आपका क्या बन जाता है, जो आपका नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क है वो आपका क्या हो जाता है, डीप न्यूरल नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। दैट इज द ओनली वन डिफरेंस बिटवीन ए नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क एंड a deep neural network. In the deep neural network, you have more than one hidden layer. You have many hidden layer in your neural network. Whether in normal neural network, you only have one जो आपका है हिडन लेयर, ठीक है। तो आपके पास वन से ज़्यादा नहीं हो सकते, वो नॉर्मली नहीं होते, ठीक है। तो वो आपका नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क एक से ज़्यादा हो जाते तो आपका क्या बन जाता है, वो डीप न्यूरल नेटवर्क बन जाता है। तो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क एंड आपका डीप न्यूरल नेटवर्क। द फाइनल हिडन लेयर्स इज कॉल्ड आउटपुट, ठीक है। तो आपका जो फाइनल होता है वो आउटपुट लेयर। कोई कुछ कहना चाहता है, ठीक है, अच्छा। It is responsible for outputting a value or vector of values that correspond to format required. तो ये आपके पास फाइनल जो आउटपुट होता है, ठीक है। तो आपके पास जो एक्टिवेशन फंक्शन का चॉइस आपके पास खुद होता है, तो आपके टास्क पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप एक्टिवेशन फंक्शन उसी तरीके से आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक्टिवेशन फंक्शन इज़ योर चॉइस। तो आपकी जो ट्रेनिंग आ जाती है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपको डाटा दिया जाता है डायबिटीज़ का, आपको कहा जाता है कि इसकी ट्रेनिंग करो, ठीक है। तो उसमें क्या आपको स्टेप्स कौन से लेने पड़ेंगे, ठीक है, कि वंस कन्फिगर द नीड टू बी ट्रेन, ठीक है। तो आपने पहले तो न्यूरल नेटवर्क बनाना है, ठीक है, तो कन्फिगर करना है। फिर आपने क्या करना है, इसको ट्रेनिंग डेटा पे क्या करना है, ट्रेन करना है। यू मस्ट फर्स्ट प्रिपेयर योर डेटा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर करने के लिए न्यूरल नेटवर्क, जिस तरह एसवीएम था, दूसरे न्यूरल नेटवर्क थे, वो आपकी जो कैटेगोरिकल जो आपके डाटा है वो नहीं लेता है, ठीक है। उसके लिए आपको इसको किसी जो है ना आपके पास स्केल में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह हम पहले यूज़ करते थे स्टैंडर्ड स्केलर, एक फंक्शन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम मिन मैक्स जो स्केलर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। उन फंक्शन का मकसद क्या होता है कि आपका जो डाटा होता है उसमें जो कैटेगोरिकल डाटा, दूसरे टाइप ऑफ डाटा जो होते हैं, और कंटिन्यूस इवन डाटा होता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, एक रेंज में वो आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो वो एक किसी भी क्लासिफायर के लिए इजी होता है, ठीक है। तो दिस सेम वन हॉट एंगल कैन बी यूज ऑन द आउटपुट वेरिएबल इन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क आपको क्या चाहता है, रिक्वायर द इनपुट टू बी स्केल्ड इन ए कंसिस्टेंट वे, ठीक है। तो इसके लिए जिस तरह एसवीएम का था, कैन का था, हमने स्टैंडर्ड स्केलर हमने यूज़ किया था, तो न्यूरल नेटवर्क के लिए भी हम स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए दूसरा एक स्केलर है मिन मैक्स, ठीक है। तो मिन मैक्स स्केलर भी हम यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड स्केलर जो है वो नॉर्मल एक होता है, उसकी रेंज ज़्यादा होती है। जो स्टैंडर्ड स्केलर की जो रेंज है वो तकरीबन -3 से लेकर
+3 तक होती है, ठीक है। तो -3 से +3 तक होती है। वो क्या कहलाती है, वो क्या चीज़ करती है, जो उसका मीन होता है, मीन उसका क्या होता है, 0 पे होता है, ठीक है। तो मीन उसका वो 0 पे आ जाता है, और वो इसका एक फार्मूला होता है जो मीन की जो वैल्यू उसको वो 0 पे लाता है, ठीक है। तो एक्चुअल जो उसका मीन होता है वो वैल्यू माइनस मीन मेरे ख्याल से होता है डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो इस तरह कोई उसका फार्मूला जो आपके पास क्या है, जो आपके पास स्टैंडर्ड स्केलर है। तो आपके पास जो मिन मैक्स स्केलर है, ये इसकी रेंज क्या होती है, ये इसकी रेंज होती है 0 से लेकर आपके पास 1 तक, ठीक है। तो आपके जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ थी वो किस में आ जाती है, 0 से लेकर 1 की रेंज में आपके पास आ जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड स्केलर और इसमें एक थोड़ा सा ये डिफरेंस है आपके पास, ठीक है। तो आप रीस्केल कर लेते हैं डेटा को, पहले मिनमैक्स यूज़ कर ले, स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ करें, डिपेंड ऑन यू, ठीक है, कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो दोनों का फ़र्क मैंने बता दिया है आपको। तो ठीक है, इवन अगर आप पिक्चर डेटा भी यूज़ करते हैं ना, तो उसके लिए भी आप स्केलिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसको भी आप मिन मैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपके पास ये स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ये मैंने पहले ही समझा दिया था कि स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट आपके पास क्या होता है। मेनली आपका क्या है कि आपके पास ये लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे मालूम करना, ठीक है। तो वाई का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो मालूम करना, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, आइट्रेटिव एल्गोरिथम। आइट्रेटिव क्या है, कि आपका जो न्यूरल नेटवर्क है ये किस चीज़ में होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के ईपॉक्स में आप ट्रेनिंग प्रोसेस पर, तो जो एक ईपॉक आपका क्या होता है, एक आइट्रेशन आपका होता है। तो आप धीरे धीरे मुख्तलिफ़ किस्म के आइट्रेशन में आहिस्ता आहिस्ता आप कन्वर्जेंस की तरफ जाते हैं। दैट स्टार्ट फ्रॉम द रैंडम पॉइंट, वो आपके पास रैंडम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं on a function and travel down its slope in steps until it reaches the lowest point। और फिर आप रिटेन करते हैं, आपका जो आउटपुट है वो रिटेन करते हैं फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन कैलकुलेशन, तो दैट इज़ कॉल्ड द बैक प्रोपिगेशन, ठीक है। तो आप हर वक्त रैंडम स्टेट से शुरू नहीं करते, सिर्फ फर्स्ट आइट्रेशन के लिए आप रैंडम स्टेट से शुरू करते हैं, लेकिन जो आपका सेकंड आइट्रेशन आ जाता है तो आपके फर्स्ट आइट्रेशन की जो आउटपुट होती है वो सेकंड आइट्रेशन के इनपुट में वो यूज़ होती है, ठीक है। तो आप हर जगह हर आइट्रेशन के लिए आप रैंडम स्टेट से इनिशलाइज नहीं करते, ठीक है। तो ये आपके पास एक बैक प्रो, जब आप ट्रेनिंग करते हैं किसी भी एमएलपी की, तो ये उसका एल्गोरिदम है, ठीक है। तो आप एक लॉस फंक्शन मालूम करते हैं जो फाइंड द स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच पैरामीटर फीचर, ठीक है। आपके पास वेट है, आपके पास इनपुट्स है, आपके पास क्या है, ब्यास है, जो भी आपके पास यहाँ पे वो जो एक्टिवेशन फंक्शन में आपके पास फीचर्स जो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। कंप्यूट द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन, पिक ए रैंडम इनिशियल, तो आप क्या कहते हैं, इनिशियली आप रैंडमली या फिर ज़ीरो से कोई भी आप क्या है इनिशियल या फिर उसकी एवरेज से आप स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर आप ये 3 स्टेप्स जो है थ्रू आउट द ट्रेनिंग प्रोसेस ये रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, अपडेट ग्रेडियंट फंक्शन, आप ग्रेडियंट फंक्शन को अपडेट करते हैं बाय प्लगिंग इन द पैरामीटर वैल्यू, ठीक है, वेट, ब्यास, और फिर आपके जो प्रीवियस जो है ना आपके पास जो आउटपुट आ रही है वो आप चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और फिर आपके पास क्या है, कैलकुलेट द स्टेप साइज़, आप स्टेप साइज़ के आपने कितना स्टेप लेना है, कितने आपने मतलब इसकी जो है ना कितनी बढ़ानी है या फिर घटानी है, ताकि मैं उस डिज़ायर्ड आउटपुट तक पहुंचूं। तो स्टेप साइज़ आपका किस तरह कैलकुलेट होता है, जो आपका ग्रेडियंट है, जो आपका प्रीवियस जो आइट्रेशन में जो ग्रेडियंट कैलकुलेट हुआ था, और उसके साथ मल्टीप्लाई बाय आपका जो लर्निंग रेट। तो आमतौर पर आप देखते हैं जो आपका होता है ना, जो न्यूरल नेटवर्क का जो नॉर्मली आपका जो लर्निंग रेट होता है वो होता है 0.001, ठीक है। तो ये आपका लर्निंग रेट होता है। तो ये आपका क्या है, तो इस फ्रैक्शन के साथ आप ग्रेडियंट के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो
आहिस्ता आहिस्ता आप टूवर्ड्स द सोल्यूशन जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लर्निंग रेट को 0.1 कर लें तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे टूवर्ड्स द सोल्यूशन, लेकिन उसमें फिर यह है कि उसमें एरर ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल है, तो मुख्तलिफ टास्क के लिए आप कितना लर्निंग रेट लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फिर कैलकुलेट द न्यू पैरामीटर, आप न्यू पैरामीटर कैलकुलेट है, न्यू पैरामीटर ऑल पैरामीटर माइनस जो आपका स्टेप साइज है, ठीक है। और फिर आप ये तीनों जो स्टेप्स है वो आप क्या करते हैं, रिपीट करते हैं अनटिल द ग्रेडियंट इज ऑलमोस्ट ज़ीरो। जो आपका लॉस होता है ऑलमोस्ट ज़ीरो तक नहीं पहुंच जाता तो आप ये करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आप का जो एमएलपी का जो ट्रेनिंग का जो एल्गोरिदम था, उसका जो ट्रेनिंग एल्गोरिदम है वो आपका इसी तरह है। फिर आपकी क्या आ जाती है, प्रिडिक्शन आ जाती है कि जब आप न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर लेते हैं तो फिर आप किसी जो टेस्टिंग सेट या फिर आपके पास एक वैलिडेशन सेट होता है, ठीक है। तो आप उस पर अप्लाई कर, जो अनसीन होता है, जो न्यूरल नेटवर्क ने पहले से देखे हुए नहीं होते, ठीक है। तो उस पर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, प्रिडिक्शन कहलाती है। तो ऑलरेडी आप लोगों ने की हुई है कि आप किस तरह प्रेडिक्शन करें। जब आप न्यूरल नेटवर्क की मदद से प्रेडिक्शन करते हैं तो आप ये जो मॉडल्स ट्रेन करते हैं ना, यहाँ पे जो मॉडल आपका ट्रेन जो मॉडल होता है वो आपका क्या होता है, जो ट्रेन मॉडल होता है, तो ट्रेन मॉडल आपका क्या होता है, जो ट्रेन मॉडल में आपके पास उसके अपने वेट्स होते हैं, ठीक है। तो एक तो आपको जो आप अगर आप प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो एक तो आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी होनी चाहिए, आपका आर्किटेक्चर वो होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ जो फाइनल सेट ऑफ वेट्स है, तो वो दो चीज़ें आपको लाजमी चाहिए किसी भी अगर ट्रेन मॉडल को आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक उसका आर्किटेक्चर होता है और दूसरा क्या होते हैं उसके वेट्स, जो आपने ट्रेनिंग जो प्रोसेस की मदद से उसके आखिरी जो वेट्स कैलकुलेट किए होते हैं, तो वो फिर आप सेव करते हैं। अगर आप टेंसर फ्लो और केरास यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल से .h5 आपके पास एक फ़ाइल बनती है, ठीक है। आप उसको सेव कर सकते हैं, तो आपका एक ट्रेंड मॉडल आपकी वेट्स वहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह पे सेव करते हैं और उसको आप यूज़ करते हैं ऑन द अनसीन डेटा विच इज़ लोकेटेड इन द टेस्ट और द वैलिडेशन सेट, ठीक है। प्रेडिक्शन आर मेड बाय प्रोवाइडिंग द इनपुट टू द नेटवर्क, ठीक है। आप क्या कहते हैं, उसी तरह इनपुट प्रोवाइड करते हैं एंड परफॉर्मिंग द फॉरवर्ड पास अलाउिंग, ठीक है। तो आप फॉरवर्ड पास करते हैं, मतलब वही आप क्या करते हैं, उसी को जस्ट आप मतलब उसकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं विद इन वन आइट्रेशन, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, फिर आप इसको मज़ीद नहीं छेड़ते कि आप मतलब बैक प्रोपिगेशन प्रोसेस आपका दोबारा शुरू हो जाता है। बैक प्रोपिगेशन आपका प्रोसेस दोबारा शुरू नहीं होता, आप सिर्फ फॉरवर्ड पास करते हैं, अलाउइंग टू जनरेट एन आउटपुट दैट यू कैन यूज़ एज एज ए प्रिडिक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास एक प्रिडिक्शन का हो गया है कि आप न्यूरल नेटवर्क से किस तरह प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप केरास को या फिर जो टेंसर फ्लो है उसको आप यूज़ करना चाहते हैं फॉर ट्रेनिंग डीएनए और फिर बिल्डिंग ए ब्लॉक मॉडल यूजिंग टेंसर फ्लो, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें केरास जो है वो एक पावरफुल लाइब्रेरी है, ठीक है। कि वो आप ओपन सोर्स पे है कि आप क्या करें, डीप लर्निंग मॉडल्स आप क्रिएट कर सकते हैं और इसको आप ट्रेन भी कर सकते हैं और उसके मॉडल सेव भी कर सकते हैं, ट्रेन मॉडल, और वट एवर यू वांट यू कैन डू इट, ठीक है। It has the efficient numerical computation library Theano और थियानो और टेंसर फ्लो। तो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं टेंसर फ्लो, इसमें इतना डिफरेंस नहीं होता थियानो और टेंसर फ्लो में। थियानो में जस्ट आपके जो है ना एरे साइज, एरे की जो शेप है वो डिफरेंट होती है, टेंसर फ्लो में उसमें वो ज़रा डिफरेंट होती है, ठीक है। तो उसमें जस्ट वो एरे शेप में मसला है, बाकी इतना फ़र्क है, लेकिन ज़्यादातर लोग टेंसर फ्लो ही यूज़ करते हैं। एंड अलाउ यू टू डिफाइन एंड ट्रेन न्यूरल नेटवर्क मॉडल इन जस्ट फ्यू लाइंस आपको। तो आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्यू लाइंस आपको लिखनी पड़ती है, आपको पूरे के पूरे कोड नहीं लिखने पड़ते, ठीक है।
तो स्टेप्स क्या है, अगर आप डीएनएन कोई डिफ़ाइन करते हैं, उसमें क्या करते हैं, आप डेटा को लोड करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, डिफ़ाइन क्रॉस मॉडल क्या करते हैं, फिर आप उसको कंपाइल करते हैं, फिर आप उसको फिट करते हैं, फिट किया चीज़ें ट्रेन करते हैं उसको, ठीक है, फिर आप इसको इवैल्यूएट करते हैं, तो ये आपके स्टेप्स हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स हो गए अगर आप टेंसर फ्लो को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, ट्रेनिंग डीएनएन यूजिंग पाइथन, ठीक है। तो ये क्या है, आप जब ये लाइब्रेरीज आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी अगर आप सीक्वेंशियल अगर आप चाहते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंशियल सबसे सिंपलेस्ट है, ठीक है। सीक्वेंशियल में क्या है कि आपका विद इन ए सीक्वेंस आपका पहले इनपुट लेयर, फिर हिडन लेयर, फिर हिडन लेयर, फिर हिडन लेयर, और आखिर में आपका क्या आ जाता है, आउटपुट लेयर आपका आ जाता है। तो एक सीक्वेंशियली आपका आता है उसका आर्किटेक्चर, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो आप केरास से सीक्वेंशियल मॉडल इंपोर्ट कर सकते हैं। जो पहला होता है आपका, जो पहला लेयर इसका इनपुट होता है, ठीक है, तो वो भी आपका एक डेंस इसका कहते हैं। डेंस का क्या मतलब है, फुली कनेक्टेड लेयर। फुली कनेक्टेड लेयर का क्या मतलब होता है, तो एक फुली कनेक्टेड लेयर का मतलब होता है कि हर एक न्यूरॉन अपने आगे पीछे सारे न्यूरॉनों के साथ कनेक्टेड होता है। तो फॉर एग्जांपल ये अगर हम जाते हैं यहाँ पे एक ये फॉर एग्जांपल अगर आपका ये न्यूरॉन है ये वाला, ठीक है, तो ये किसके साथ कनेक्टेड है, अपने आगे वाले न्यूरॉनों के साथ, ठीक है, एक ही न्यूरॉन है। अपने पीछे वाले पीछे कितने, इसके कितने न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन है, तो पीछे वाले दो न्यूरॉन, तो आगे पीछे सारे के सारे न्यूरॉन्स के साथ ये कनेक्टेड है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फुली कनेक्टेड। फुली कनेक्टेड के लिए हम फिर कौन सा एक फंक्शन यूज़ करते हैं जो क्लास के अंदर होता है, वो डेंस, ठीक है। तो डेंस में आप यहाँ पे एक नंबर आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 16 दिया है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके 16 इस लेयर में कितने न्यूरॉन्स है, 16 न्यूरॉन है, और आपके इनपुट कितनी है, आपकी इनपुट है 7, ठीक है। तो आपके इनपुट के 7 आ जाते हैं, और इसके बाद एक जो आपका है फुली कनेक्टेड हिडन लेयर आपका आ जाता है, वो क्या हो जाता है आपका, तो उसमें 16 न्यूरॉन्स आपके आ जाते हैं। तो ये आपके पास इस सिंपल है कि ये मॉडल लेयर्स आपके पास, जो मुख्तलिफ लेयर्स आपके पास है, जो वेट इनिशलाइजेशन आप किस तरीके से कि आपके पास यूनिफॉर्म होता है, नॉर्मल होता है, ज़ीरो से आप कर सकते हैं कि वेट इनिशलाइजेशन फर्स्ट आइटरेशन के लिए आप किस तरह कर सकते हैं। फिर आप इसमें एक्टिवेशन आपके पास सॉफ्ट मिक्स है, रेक्टिफायर है, 10H है, सिग्मॉइड है, तो कौन सा एक्टिवायर, रीलो है आपके पास, कौन सा आपके पास एक्टिवेशन फंक्शन आप यूज़ करते हैं। फिर आप क्या कहते हैं, जो आपके पास लेयर टाइप, तो आपके पास जो न्यूरल नेटवर्क के लिए 3 लेयर के टाइप होते हैं। एक होते हैं डेंस लेयर, ठीक है, तो आपके पास जो फुली कनेक्टेड लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेंस लेयर। दूसरा आपके पास एक लेयर आप यूज़ कर सकते हैं, उसको कहते हैं ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट क्या कहता है कि आपका अप्लाई ड्रॉप आउट टू द मॉडल सेटिंग ए फ्रैक्शन ऑफ इनपुट टू ज़ीरो इन एन एफर्ट टू रिड्यूस ओवरफिटिंग, ठीक है। तो आपके ओवरफिटिंग को यूज़ करने के लिए वो कोई आपके कुछ परसेंटेज ऑफ द इनपुट उसको क्या कर लेता है, ज़ीरो कर लेता है, ठीक है। तो वो ड्रॉप आउट लेयर कहलाता है, ठीक है। फिर मर्ज जो है, अगर आप दो जो है लेयर्स को कंबाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कमांड यूज़ होता है आपके पास मर्ज होता है। और फिर आप मॉडल कंपाइलेशन में आप एक ऑप्टिमाइज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज़र क्या होता है कि वो आपके कितने एफिशिएंटली आप बैक प्रोपिगेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिसाइड होता है जो मॉडल कंपाइलेशन। वंस यू हैव डिफाइंड योर मॉडल एंड नीड टू बी कंपाइल्ड, यू कंपाइल योर मॉडल यूजिंग द कंपाइल फंक्शन एंड एक्सेप्ट 3 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स इसके, एक तो आपके ऑप्टिमाइज़र का नाम, और दूसरा क्या है आपके लॉस आपका, और फिर आपके मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपके 3 तरह के। तो मॉडल ऑप्टिमाइज़र आपका क्या है कि ऑप्टिमाइज़र आपका एक सर्च टेक्निक है जो क्या काम करता है, अपडेट वेट, जो आपके अपडेट वेट करता है जो आपके मॉडल के
वेट्स को अपडेट करता है। यू कैन क्रिएट एन ऑप्टिमाइजर ऑब्जेक्ट एंड पास इट टू द कंपाइलर फंक्शन विया द ऑप्टिमाइजर आर्गुमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपाइल आप करते हैं तो इसके साथ ऑप्टिमाइजर की यहाँ पे वैल्यू, तो एस जी डी आपका स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट आपका एक ऑप्टिमाइजर है, आर एम एस प्रॉप आपका एक ऑप्टिमाइज़र है, आपके पास एडम एक ऑप्टिमाइज़र है। ठीक है, तो एस जी डी आपका क्या कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करता है, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो वो वाला बैक प्रोपिगेशन आपका यूज़ करता है। जो आर एम एस प्रॉप आपका हो गया है, तो ये क्या है, एडॉप्टिव लर्निंग रेट आपका यूज़ करता है, ऑप्टिमाइजेशन मेथड। हम इसमें डिटेल में इतने नहीं जा सकते, लेकिन आप जस्ट मतलब एक डिफरेंस आपको पता चल जाने। जो एडम है वो क्या है, ये मोमेंटम एस्टिमेशन को यूज़ करता है एडम। ठीक है, तो ये इसी तरीके से इसकी जो प्रोपिगेशन है वो आपकी इसी तरह होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से बैक प्रोपिगेशन का मेथड भी एस जी डी आपने यूज़ करना है, आर एम एस प्रॉप, एडम आपने यूज़ करना हो, दूसरे भी बहुत सारे हैं वो आपने यूज़ करने हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास लॉस फंक्शन, आप लॉस किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन स्क्वायर एरर आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो लॉस फंक्शन होता है। ठीक है, तो फिर आपका अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन, जिस तरह हमारे पास दो क्लासेस हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, बाइनरी क्रॉस टॉपी। ठीक है, बाइनरी जो क्लासिफिकेशन हो गए। अगर आपके पास मल्टीपल क्लासेस है तो आप क्या यूज़ करेंगे, कैटेगोरिकल क्रॉस टॉपी। ठीक है, तो आपके पास मोर देन टू आपके पास अगर क्लासेस हैं, तो यहाँ पे कैटेगोरिकल क्रॉस कहाँ पे यूज़ करते हैं ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, आप कोड में भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मॉडल मैट्रिक में आपके दो मैट्रिक है, यहाँ पे एक्यूरेसी है और फिर आपके पास लॉस है, दो लॉस और एक्यूरेसी आपके पास दो मैट्रिक है यहाँ पे, और दूसरे मैट्रिक भी आप रिकॉल और वो चीज़ें भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, ट्रेनिंग के लिए फिट फंक्शन यूज़ होता है। यहाँ पे आप इनपुट देते हैं एक्स और यहाँ पे उसकी क्लासेस, यहाँ पे नंबर ऑफ ईपॉक्स, कितने आइट्रेशन तक आप जा सकते हैं, और आप बैच साइज़ भी दे सकते हैं कि आपका वेट उस वक्त तक अपडेट नहीं होगा जब तक आप ये जो है बैच साइज़ आपका डिफाइन नहीं कर लेते। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ आइट्रेशन बैच साइज क्या है, इज द नंबर ऑफ ट्रेनिंग इंस्टेंस शोन टू द मॉडल बिफोर ए वेट अपडेट इज परफॉर्म। ठीक है, तो ये वेट तब तक अपडेट नहीं होता जब तक आपके बैच साइज आपका एक कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो उस वक्त तक आपका वेट अपडेट नहीं होता, तो इसका भी एक क्रिटिकल रोल है इन द ट्रेनिंग प्रोसेस। फिर आपके पास वैलिडेशन डाटा भी आ सकता है, अगर आप फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं लाइव, और उसमें वैलिडेशन डाटा, ट्रेनिंग डाटा को मज़ीद 10% वैलिडेशन को दे दे उसी तरह स्प्लिट से। ठीक है, तो आपका वो वैलिडेशन डाटा आपका आ जाता है, तो आप वैलिडेशन डाटा को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेडिक्शन में आप क्या फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, इवालुएट, प्रेडिक्ट, और फिर प्रेडिक्ट क्लासेस, और फिर आपके पास प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एवालुएट में क्या होता है, वो टू कैलकुलेट द लास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट, तो ये एवालुएट फंक्शन क्या लास्ट को कैलकुलेट, प्रेडिक्ट क्या कहता है, टू जनरेट नेटवर्क आउटपुट फॉर इनपुट डाटा। ठीक है, तो आपके पास जो प्रेडिक्ट, आपके पास जो वही जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ है वो आपके पास वो क्या करता है, ये आपको डिस्प्ले कर, प्रेडिक्ट क्लासेस आपके उसी प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ की जो है आपके पास आउटपुट जो आपके पास आया है उसकी क्लासेस को यहाँ पे आपको डिस्प्ले करा देता है। प्रोबेबिलिटी आपको जनरेट क्लास प्रोबेबिलिटी फॉर इनपुट डाटा, तो ये आपके पास मुख्तलिफ फंक्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एज ए जो आपके पास जो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये आपके पास एक आ गया है, आप किस तरह टेंसर फ्लो को यूज़ करके आप कोई भी डीप न्यूरल नेटवर्क आप बना सकते हैं। तो ये क्या है, सिक्वेंशियल आपने क्रॉस इंपोर्ट कर लिया है, सिक्वेंशियल हम यूज़ करते हैं, और हमने सिर्फ एक ही लेयर को टाइप को यूज़ किया है, डेंस हमने दूसरे को यूज़ नहीं किया, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ड्रॉप आउट। ठीक है, तो ड्रॉप आउट हमने कोई यूज़ नहीं किया। तो सिंपली यहाँ पे आपकी मॉडल की डिफिनीशन आ जाती है, यहाँ तक आपकी
मॉडल की डिफिनीशन आ जाती है बल्कि यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी मॉडल की डिफिनीशन है। आपका मॉडल टाइप क्या है, सीक्वेंशियल है। आपका फर्स्ट लेयर जो है हिडन लेयर है, इसमें कितने इनपुट आप 7 लेते हैं। आप अगर डाटा अपना देखें, जो आपका डायबिटीज़ वाला डाटा है, उसमें हम सिर्फ 7 जो है ना आपकी, वो कंसिडर कर रहे हैं। जो 7 उसकी फीचर्स है, वो सिर्फ 7 फीचर्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपके फर्स्ट हिडन लेयर में 32 लेयर्स आ जाते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे हमने कौन सा यूज़ किया है, रीलू, ठीक है। दूसरा हिडन लेयर जो है आपके 16, उसमें लेयर्स आ गए, उसमें एक्टिवेशन फंक्शन हमने कौन सा यूज़ किया है, रीलू। तीसरा जो है हमने एक्टिवेशन फंक्शन, डेंस लेयर हमारे पास फुली कनेक्टेड लेयर, एक्टिवेशन फंक्शन रीलो हमने यूज़ किया है। जो आखिरी जो हमारा एक डेंस फंक्शन है, उसमें हमारे पास सिर्फ एक हमने जो है इसका इनपुट, या फिर इसका इनपुट 0 होगा या 1 होगा, तो वो हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, एक ही हमारे पास एक लेयर होता है, एक ही हमारे पास न्यूरॉन काफ़ी होता है, ठीक है। उसमें हमने कौन सा यूज़ किया है, एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड, ठीक है। इसमें हम जो है कौन सा ऑप्टिमाइज़र कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, एस जी डी का हमने फिर यहाँ पे ऑप्टिमाइज़र डॉट एस जी डी लर्निंग रेट इसकी क्या सेट की है, 0.001 डी के। दूसरा एक मोमेंटम, जब ये यूज़ कर रहा है तो 0.9, और नेस्ट्रो ये एक फंक्शन है कि वो फिर जो पिछले वाले हैं ना आउटपुट, उसको फिर यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे हम कंपाइल करते हैं, ठीक है। तो कंपाइल में हमारे पास, क्योंकि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे हम बाइनरी क्रॉस टॉपी यूज़ करें। अगर हमारे पास मल्टीपल क्लासिफिकेशन होती तो हम क्या यूज़ करते हैं, जो कैटेगोरिकल क्रॉस टॉपी थी हमारे पास, ठीक है। ऑप्टिमाइज़र हमने वही एस जी डी यूज़ किया है। मैट्रिक हमने कौन सा इसके लिए चूज़ किया है, एक्यूरेसी। मैट्रिक हम लॉस भी यूज़ कर सकते हैं, एक्यूरेसी भी, दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास फिट का फंक्शन, हमारे पास ट्रेनिंग। तो यहाँ पे मॉडल डॉट फिट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ट्रेनिंग इससे स्टार्ट हो जाती है। कौन सी एक्स ट्रेनिंग, और फिर वाइड ट्रेन, और फिर नंबर ऑफ ईपॉक्स आप यहाँ पे देते हैं, और फिर बैच साइज यहाँ पे देते हैं, और फिर वर्बोस जो है, वर्बोस आपके पास क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे लॉग में वो चीज़ें आ जाए, आपके पास ईपॉक 1, ईपॉक 2, ईपॉक 3, ठीक है। तो ये सेम चीज़ अगर आप इसके लर्न से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन होता है MLP क्लासीफायर, ठीक है। तो MLP क्लासीफायर अगर आप चले जाए, तो MLP क्लासीफायर के मुख्तलिफ पैरामीटर है। तो क्लासीफायर इक्वल टू MLP क्लासीफायर, फॉर एग्जांपल हिडन लेयर, वहाँ पे हमने क्या किया है, सेम अगर वही नेटवर्क में यहाँ पे डिफाइन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 32, 16 और 8, 32, 16 और 8, ये नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है। In the first hidden layer, the number of neurons is 32. In the second layer, the number of neurons is 16. The third layer, the number of neurons is 8. ठीक है। तो इसमें 3 हिडन लेयर्स हैं। तो इसी को सेम को अगर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, तो हमारे पास क्या है, हिडन लेयर साइज हमारे पास क्या आ जाएगी, 32, 16 और 8। हमारे पास 3 लेयर्स है, और हमारे पास पहले लेयर में 32 न्यूरॉन, दूसरे लेयर में 16, और थर्ड लेयर में हमारे पास 8। एक्टिवेशन हमने इसमें भी रीलो यूज़ किया, बैच साइज वही 16 हमने यूज़ किया है। मैक्सिमम आइट्रेशन, जो वहाँ पे ईपॉक्स थे, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम आइट्रेशन हमारे पास 500। लर्निंग रेट इनिशियलाइजेशन हमने किस चीज़ से की है, 001। मोमेंटम वही 0.9 लिया है। जो नेस्ट्रोस मोमेंटम है वो फिर 2 हमारे पास, शफल 2 है। जो सॉल्वर है वहाँ पे हमारे पास ऑप्टिमाइज़र था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉल्वर है। सॉल्वर वो हमने एस जी डी लिया है, और फिर बॉस हमने ट्रू, मतलब हमें लॉग भी ये दिखाए, ठीक है। तो जैसा आप फिट करते हैं ट्रेनिंग, और यहाँ पे ट्रेनिंग की क्लास है, तो वही चीज़ें हमारे पास एस वी एम की थी, इसी तरह एस मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकली भी हम अगर इम्प्लीमेंट करके देख लें, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सी एम डी हमारे पास आ गया है, एक्टिवेट 37,
अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बता दें मुझे, न्यूरल नेटवर्क में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में। तो पहले से मैंने लिखे हुए थे कल रात ही, ठीक है, ये सारे दोनों जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है विद द यूज़ ऑफ टेंसर फ्लो और केरास, और विद द यूज़ ऑफ जो sklearn आपकी लाइब्रेरी है, उसके ज़रिए से आप किस तरह दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया है कि दोनों तरीक़ों से आप किस तरह आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप दोनों तरीक़ों से इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। sklearn लाइब्रेरी को भी यूज़ कर सकते हैं और आप टेंसर फ्लो को भी यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ इफ़ यू डिड नॉट रीड अबाउट इट, सो आई एम श्योर इट शुड बी न्यू थिंग फॉर यू कि आप दोनों तरीक़ों से आप क्या कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम वही लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। हम मैंने इसमें मिनमैक्स यूज़ किया ताकि इसको आपको मिनमैक्स का भी समझ आ जाए, ठीक है। तो जिस तरह आप स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ करते हैं, इस तरह मिनमैक्स स्टैंडर्ड स्केलर भी यूज़ कर सकते हैं। मिनमैक्स स्केलर की जो रेंज है वो किस से 0 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है। बाकी हमारे पास जो MLP क्लासीफायर यहाँ पे न्यूरल sklearn डॉट न्यूरल नेटवर्क आप कौन सा यूज़ करते हैं, MLP क्लासीफायर, तो इसको आप जस्ट इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। फिर आपके पास वही जो आपका डेटा सेट है, डेटा डायबिटीज़ का, उसी को आप लोड करते हैं, ठीक है। तो जस्ट वी शुड वेट फॉर दिस इनपुटिंग द फंक्शन, ठीक है। किस तरह ये इंपोर्ट करता है, ये फंक्शन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करता है। और फिर जो हमारे पास जो CSV फाइल है, ठीक है, जो डायबिटीज़ डॉट CSV, तो ये हमारे पास ये आ गया है। फिर हम इसके हेडर को अगर यहाँ पे करते हैं तो ये हमारे पास हेडर इसके डिस्प्ले हो गए हैं। फिर हम क्या कहते हैं, उसके जो कॉलम्स है, क्योंकि ये हमारे पास जो कॉलम्स है उसको हम फिर रिमूव करते हैं और फिर अपने कॉलम्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है ये। फिर आप एक्स इसको डिस्प्ले कराते हैं और फिर आप क्या कराते हैं, वाई डिस्प्ले कराते हैं। इसकी स्प्लिटिंग करते हैं, 30% आपके टेस्टिंग में आ जाता है, 70% आपका ट्रेनिंग में आ जाता है, ठीक है। फिर ये आपका ट्रेनिंग और टेस्टिंग आपका इस तरह दिखाई देता है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड स्केलर की बजाय मैंने कौन सा यूज़ किया है, मिन मैक्स स्केलर मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो मिन मैक्स स्केलर में आप मिन मैक्स में आपने, तो मिन मैक्स में आप क्या किया जाता है, अगर हम एक्सटेंड को देख लें तो यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक आपके पास सारी वैल्यूज़ आ जाती है, ठीक है। तो इससे ना 0 से कोई कम वैल्यू होती है, ना 1 से ज़्यादा आपकी कोई वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये आपके पास एक आ जाती है। फिर आप क्या कहते हैं, वही जो है ना, मैंने पहले MLP को यूज़ किया है, ठीक है। तो MLP को यूज़ किया है, वही जो sklearn वाला आपका है, ठीक है। तो उसको मैंने यूज़ किया है, उसको मैंने इंपोर्ट किया है। यहाँ पे वही चीज़ है जो मैंने आपको डिस्प्ले किया कि इसमें हिडन लेयर किया कौन सा है, 3216 एक्टिवेशन रीलो है, पेज साइज इसका 16 है, मैक्सिमम आइट्रेशन इसके 500 है, लर्निंग रेट 001 है, वही सेटिंग मैंने किया है। यहाँ पे मैंने फिट फंक्शन किया है। तो मैं जब इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि आपका यहाँ पे ये आपकी ट्रेनिंग हो रही है, कहाँ पे हो रही है, वही ये आपकी ट्रेनिंग हो रही है। तो आपका कौन सा आइट्रेशन पे पहुँच गया है, 152 आइट्रेशन पे पहुँच गए। तो ये आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 177 तक आपका ये पहुँच गया है, क्योंकि ये स्टॉप कर गया है कि 10 कंसेक्टिव एपॉक्स की सेम वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। तो ये 177 ईपॉक्स पे तो ये था उसकी जो है आपके पास ट्रेनिंग प्रोसेस। ये हम टेंसर फ्लो के ज़रिए, केरास के ज़रिए जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये आपके डिफिनीशन है, यहाँ तक आपकी डिफिनीशन है, ठीक है। 32 16 8 और फिर एक जो एक्टिवेशन है, फिर आपका ऑप्टिमाइज़र SGD है, फिर आपका यहाँ पे कंपाइल करते हैं, बाइनरी क्रॉस प्रॉपी है, SGD है, मेट्रिक आपका एक्यूरेसी यहाँ पे आप फिट करते हैं, ठीक है। मैं जब ये इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो ये आपका अगर रन में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टार्ट होना, क्योंकि वर्ब बॉस मैंने 1 किया हुआ है,
तो इसको मेरे ख्याल से यहाँ पे ये टाइम लेगा शायद। हाँ, ये टाइम लेगा। यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, अभी इसकी ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने दोनों तरीक़ों से आपको समझाने की कोशिश की कि आपको एसके लर्न वाली भी यूज़ कर सकते हैं लाइब्रेरीज़, और आप टेंसर फ्लो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप केरास और टेंसर फ्लो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत और सिंपल, कोई इसमें इशू नहीं है, डिज़ाइन कंस्ट्रेंट कोई नहीं है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह के न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करना है। आई थिंक दिस इज़ टेकिंग क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम। हाँ, ये अभी ईपॉक्स इसके स्टार्ट हो रहे हैं, ये अभी ईपॉक्स इसके स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये ईपॉक्स 15 तक चला गया, ईपॉक्स 16 तक चला गया, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे अगर आप देख भी रहे ना यहाँ पे, तो आपको दिखा भी रहा है कि आपकी लॉस वैल्यू क्या है, एक्यूरेसी क्या है। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग पे यहाँ पे आपको दिखा रहा है 0.76% आपकी एक्यूरेसी है, लॉस आपका क्या है 49% है। तो ये आपका लॉस कम से कम होना चाहिए, लॉस आपका कम होना चाहिए, मतलब 0.47 से कम होना चाहिए, एक्यूरेसी आपकी बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ट्रेनिंग का गोल होना चाहिए, मतलब 0.46 पे आ गया है आपका लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 0.4, वही 0.4 पे है, एक्यूरेसी आपके पास वही 79% पे है। तो ये आपका ट्रेनिंग प्रोसेस के साथ आपकी जो लॉस है वो कम होता जाएगा, एक्यूरेसी आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा, इसके बिहाइंड क्या चीज़ ये आपके पास यूज़ हो रही है, वही चीज़ वो यूज़ हो रही है जो आपका बैक प्रोपिगेशन है। उसका ऑप्टिमाइज़र कौन सा है, जो स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है, ठीक है। तो वो आपके ये इसके बिहाइंड है। तो 306 ईपॉक्स हम पहुँच गए हैं, और आपकी लॉस वही 43% है, और वही एक्यूरेसी 79% है। तो देख लेते हैं क्या आपके पास आ सकता है इसका, ठीक है। ये तो ये लॉस अभी 41 है, इसको वैसे 0.1 तक आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी में बढ़ा दूँ, ये हो सकता है लर्निंग रेट में बढ़ा दूँ, तो ये हो सकता है जल्दी कम आ जाए, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये आपको जस्ट समझाने के लिए था। 500 ईपक्स तक पहुंच गया है, और ये आपका जो फाइनल लॉस था वो आपका इतना था, जो फाइनल जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है वो आपकी 80% आ गई है। अगर आप इसका देखना चाहते हैं एक्यूरेसी का जो रिज़ल्ट है, आप अगर देखना चाहते हैं, तो ये इसके एक्यूरेसी का रिज़ल्ट है, मतलब 79% जो टेस्टिंग सेट पे है आपकी। तो इसकी 79% इसकी एक्यूरेसी, जो आपका यहाँ पे मॉडल जो ट्रेन हुआ था ना, ठीक है। तो उसकी कितनी एक्यूरेसी आई है ऑन द टेस्टिंग सेट, वो 79% आई है, ठीक है। इसके लिए आप प्रेडिक्ट यूज़ नहीं करते, प्रेडिक्ट क्लासेस आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए नॉर्मल आप प्रेडिक्ट यूज़ करते हैं, जो आपके नॉर्मल जो क्लासीफायर था उसके लिए नॉर्मल आप प्रेडिक्ट यूज़ करते हैं। और इसके अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, तो ये इसकी एक्यूरेसी तकरीबन कोई 77 पॉइंट जो 77%, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग प्रोसेस की वजह से आया है कि वो एक तरह का ट्रेनिंग कर गया है, ये दूसरी तरह का ट्रेनिंग कर गया है। बाकी जितने भी मैट्रिक्स हमने वो मालूम करने थे, वो पिछली क्लास में हमने सारी ये डिस्कस किया है। फ़ॉन स्क्रॉल आपका हो गया है, रिकॉल आपका हो गया है, और फिर आपकी कंप्लीट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आपकी इस तरह हो गई है। तो दिस इज़ द ट्रेनिंग प्रोसेस। आप न्यूरल नेटवर्क को बनाते किस तरह है, यूजिंग दिस मेथड, जो आपका जो एसके लर्न है लाइब्रेरी, इसके ज़रिए से आप न्यूरल नेटवर्क किस तरह बनाते हैं, और यूजिंग जो टेंसर फ्लो है उसके ज़रिए से आप किस तरह आप न्यूरल नेटवर्क किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। बनाते किस तरह है, उसको ट्रेन किस तरह करते हैं, और इसकी जो एक्यूरेसी है वो किस तरह आप मालूम करते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हमने आज कर ली हैं। तो अगर आज के लेक्चर में कोई हो, आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, अदरवाइज वी विल डिस्कस द असाइनमेंट। असाइनमेंट 6 होना चाहिए ये, ठीक है। असाइनमेंट 6, तो असाइनमेंट 6 आपका क्या है,
असाइनमेंट 6 आपका है कि जो आपने यहाँ पे जो एमएलपी हमने बनाया है, एमएलपी क्लासिफायर हमने बनाया है, ठीक है? इसको आप फर्दर ऑप्टिमाइज़ करें, ठीक है? हमने कौन-सा यूज़ किया है? हमने एसजीडी यूज़ किया है, एसजीडी ऑप्टिमाइज़र यूज़ किया है। ठीक है? तो आपने अचीव मोर एक्यूरेट क्लासिफिकेशन रिज़ल्ट आपने अचीव करने हैं। आप लर्निंग रेट भी आप इसका चेंज कर सकते हैं, दूसरे पैरामीटर्स भी आप देख लें, उसके चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो यू कैन चेंज द बिलो पैरामीटर ऑफ द एमएलपी का जो आप जो ऑप्टिमाइज़र है आपका, वो आइटम आप यूज़ कर सकते हैं, एलपीएफ, जीएस, आरएमएस क्रॉप, आडा ग्रेड और आडा मैक्स, ठीक है? तो ये सारे जितने भी ऑप्टिमाइज़र है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यू कैन आल्सो अल्टर द आर्किटेक्चर ऑफ एमएलपी, आप इसका आर्किटेक्चर भी चेंज, हमने कौन सा आर्किटेक्चर लिया है? 32-16-8, आप हो सकता है 8-16-32 ले लें, 8-8-8 ले लें, हो सकता है 16-16-16 के 5 ले लें, 32-32 के 8 ले लें, है ना? तो आप मुख्तलिफ आर्किटेक्चर इसके बना सकते हैं, तो मुख्तलिफ आर्किटेक्चर यूज़ कर लें, तो उसमें से देख लें आप कितना एक इम्प्रूव कर सकते हैं, जो एक्जिस्टिंग जो है ना आपकी एक्यूरेसी। और इस सब के लिए, क्योंकि आपका नेक्स्ट वीक आपकी छुट्टियाँ आ रही है, तो मैंने इस वीक इस असाइनमेंट के लिए आपको 2 वीक्स दिए हैं, तो 20 मई तक आप ये सबमिट करा सकते हैं, ठीक है? तो ये मैं अभी अपलोड कर लूँगा, तो ये तो यूज तो एसके लर्न करना है ना हमने, जी। एसके लर्न वाला करना है क्या? जो भी यूज़ कर ले, आपकी मर्ज़ी, ठीक है? तो जौन-सा आपको बेहतर समझ आया है, आपको अगर एसकेलर्न वाला समझ आया है, तो वो आप यूज़ कर लें, और अगर आप इससे टेंसरफ्लो से कंफर्टेबल है, आप इसको यूज़ कर लें, ठीक है? तो व्हाटएवर यू वांट, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? दोनों ही को यूज़ कर लें, दोनों को यूज़ कर लें। ठीक हो गया? जी जी सर। अच्छा, ठीक ठीक है है। सर। ओके जी। तो तबरेज़ वापस नहीं आया, उसामा, फ़र्रुख और हिनान, ये 2 वापस नहीं आए, ठीक है? तो मैं आज अटेंडेंस, चले अटेंडेंस तो आज आपकी हो गई है ना, ठीक है? तो अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है। चले, ठीक है जी। थैंक यू फॉर कमिंग, और इंशाल्लाह मेरे ख़्याल से नेक्स्ट वीक आपकी फिर छुट्टियाँ होंगी, है ना, ईद की। तो नेक्स्ट वीक आपका कोई क्लास नहीं होगा फिर, ठीक है? तो वो आपको नोटिफिकेशन भी आ गया है।